नमस्कार, वक्त सुबह के 7 बजे हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशीष सिन्हा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। तमाम बड़ी और अहम खबरों की चर्चा करेंगे आगे और इसके साथ ही आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलेंगे। अपडेट्स क्या हैं ये भी बताएंगे, लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। ये प्रदूषण से जुड़ी हुई खबर है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। गाजियाबाद में AQI लेवल 177 दर्ज किया गया है। तो वहीं नोएडा में AQI लेवल 185 पर पहुंचा है। गुरुग्राम में AQI लेवल 188 दर्ज किया गया है। दिल्ली में AQI लेवल 301 तक पहुंच गया है, यानी कि वायु प्रदूषण से आम लोगों को निजात मिलती हुई नहीं दिख रही है। अगर एनसीआर की बात करें तो एनसीआर में AQI लेवल कम हुआ है। 200 के कम होना चाहिए, एनसीआर में कम है। लेकिन दिल्ली में जो वायु प्रदूषण की स्थिति है वो अभी भी गंभीर बनी हुई है। 300 से ऊपर AQI इस समय दिल्ली में है। जी हाँ, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कई महत्वपूर्ण फैसले दिल्ली सरकार की ओर से लिए गए हैं। बच्चों के स्कूल अभी बंद रहेंगे। वर्क फ्रॉम होम की जो मियाद है वो बढ़ा दी गई है। ट्रकों की एंट्री पर बैन जो है उसे भी बढ़ा दिया गया है। लेकिन इन तमाम कदम उठाए जाने के बावजूद दिल्ली में प्रदूषण का लेवल गिरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपको हम बता रहे हैं AQI की क्या स्थिति है। अलग अलग इलाकों में पूरे दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का कहर जारी है। दिल्ली एनसीआर में इस समय वायु प्रदूषण का जो कहर है वो जारी है। एहतियातन पिछले सोमवार से ही दिल्ली के सभी स्कूल बंद कर दिए गए और अगले आदेश तक अभी स्कूल बंद ही रहेंगे। सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही चलती रहेंगी। दिल्ली सरकार के दफ्तर भी अभी बंद रहेंगे। 26 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम ही चलेगा, यानी दिल्ली सरकार के कर्मचारी घर से ही दफ्तरों का काम ऑनलाइन करेंगे। बीते दिनों यमुना का प्रदूषण भी बढ़ा है, आपको मालूम है, और उसमें भी फिलहाल कमी आती हुई नहीं दिख रही है। वहीं दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश को भी 26 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। केवल जरूरी सामानों के लिए ही ट्रकों को दिल्ली में एंट्री मिल सकेगी। तो ये अहम खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। AQI लेवल पूरे दिल्ली एनसीआर का आपके सामने, और जाहिर बात है कि इससे आम लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है। सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और सांस की बीमारी का सामना लोग कर रहे हैं। और अस्पतालों में सांस के मरीजों की जो तादाद है वो भी बढ़ी है पिछले कुछ दिनों में, और इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन तमाम कदम उठाए जाने के बावजूद प्रदूषण का स्तर गिरता हुआ नहीं दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा था कि राज्य सरकारों को अहम कदम उठाने होंगे। अगर लॉकडाउन लगाने की बारी आए तो वो भी आप कीजिए। स्कूल फिलहाल बंद रहेंगे, दिल्ली सरकार की ओर से कह दिया गया है। लेकिन आम लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। तो दिल्ली में जो AQI है वो 300 के ऊपर चल रहा है। हालांकि एनसीआर में AQI में कमी आई है। नोएडा की बात करें तो 185 है, गाजियाबाद की बात करें तो 177 है। लेकिन अगर दिल्ली की AQI की बात करें तो वो 300 के ऊपर चल रहा है, यानी दिल्ली की हवा अभी भी बेहद खराब है। तो दोहरे प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर का पूरा इलाका झेल रहा परेशान है। दिल्ली एनसीआर में क्या है प्रदूषण के हालात, वो हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं। लगातार एक बड़ी समस्या बना हुआ है। पिछले 9 दिन से दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण खराब कैटेगरी में रिकॉर्ड की गई है। इसी के चलते आज दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय एक बड़ी बैठक बुलाने वाले हैं, जिसमें तमाम ऑफिशियल्स को बुलाया गया है। जो अभी तक रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उसकी जांच की जाएगी और वो किस गति से आगे बढ़ रहे हैं उसकी भी उसमें जांच पड़ताल की जाएगी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से लगातार विजिबिलिटी जो है वो दिल्ली के अंदर कम नजर आ रही है। और दिल्ली से सटे फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव के इलाकों में भी जो वायु प्रदूषण है वो पुअर कैटेगरी में रिकॉर्ड किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की तरफ से 10 डायरेक्शन इशू किए गए थे, जिसमें ट्रक्स की एंट्री को बैन किया गया था। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था और साथ ही में जो सरकारी विभाग हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर दिए गए थे। लेकिन ये तमाम ऑर्डर्स जो थे वो संडे को खत्म हो गए थे और इसी के चलते अब गोपाल राय की एक बड़ी बैठक कि किस तरीके से इस वायु प्रदूषण से निपटा जाए। और एक तरफ जहां दिल्ली एनसीआर में बढ़ता प्रदूषण लोगों को परेशान कर रहा है, तो वहीं यमुना में बढ़ती हुई झाग भी समस्या बनी हुई है। वो सामने का नजारा आप देखेंगे, सीधे जो बैराज वहां से खुला हुआ है, जहां से पानी पूरा आ रहा है, आप देखेंगे किस तरह से वो झागदार गंदा पानी जो है इस तरह से यमुना में पूरी तरह से झाग फैलाता हुआ चला जा रहा है। पूरी तरह से बदबूदार पानी और झाग, यानी जो यमुना की बार बार सफाई के दावे किए जा रहे थे। कुछ दिनों पहले जो छठ पूजा था उस समय सियासत भी खूब हुई, लेकिन उस सियासत के बाद से अब
कोई भी यहाँ पर आता नहीं दिख रहा। लेकिन यहाँ पर जरूर है, झाग का जो समुंदर है पूरी तरह से फैलता चला जा रहा है। हर तरफ से सफेद चादरों में ओढ़ी पड़ी हुई है यमुना। मटमैली, गंदी, बदबूदार ये हो चुकी है यमुना। और बार बार सियासत तो होती है लेकिन सफाई पर कोई बात नहीं करता। सिर्फ ये बातें करते हैं जब कोई राजनीतिक फायदा होता है, उस समय राजनेता आते हैं और यमुना के किनारे खड़े होकर बड़े बड़े दावे, बड़े बड़ी बातें करके चले जाते हैं। लेकिन इस तरह के हालात पर यहाँ पर न कोई डिपार्टमेंट का होता है, न कोई राजनेता यहाँ मौजूद होता है। इस वक्त हम दिल्ली से सटे नोएडा में मौजूद है। नोएडा की जो पहले जो आओ हवा थी बेहद ही जहरीली थी, लेकिन अब कुछ राहत मिली है, क्योंकि जो लगातार कहें तो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद जो एनसीआर क्षेत्र है वहाँ का पॉल्यूशन लेवल है वो बढ़ता हुआ जा रहा था। 500-600 के आसपास देखा, लेकिन आज की बात करें तो आज एक्यूआई लेवल है, नोएडा की बात करें तो नोएडा में 200 के आसपास है। यानी अब जो पॉल्यूशन है, जो कि दिल्ली एनसीआर में आओ हवा है, जो कि लोगों का दम घुट रहा था, उससे कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली है। क्योंकि आज हम आगे आकर ग्रेटर नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा में एक्यूआई लेवल है वो भी 150 कुछ 170 कुछ देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं अब जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा जो कंस्ट्रक्शन साइट या सड़कों पर रोकथाम लगाई गई थी उनको भी अब पुनः सुचारू करने का आदेश है वो दे दिया है। और कहीं ना कहीं अब सुबह का वक्त है, जो सड़कों पर धुंध छाया करती थी अब सड़कों पर धुंध भी नहीं देखने को मिल रही। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो काफी लंबे समय बाद लोगों का जो दम घुट रहा था जहरीली हवा से, अब उनको कहीं ना कहीं जब प्रदूषण लेवल कम हुआ है राहत जरूर मिली है। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे पर और आपको दिखाना चाहेंगे ये गुरुग्राम की तस्वीर है, यहाँ की इमारतों की तस्वीर है। वायु प्रदूषण की अगर बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 2.5 अभी भी गुरुग्राम के अंदर 330 से लेकर 370 तक है। हालांकि अधिकतर शहर के इलाकों की बात की जाए तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कहीं 365, कहीं 355, कहीं 370, कहीं 373 है। हालांकि कुछ आउटर अगर गुरुग्राम के जगहों की बात की जाए तो वहां जरूर कुछ जगह पर 340 है, लेकिन कुल मिलाकर अगर गुरुग्राम की बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक चिंताजनक ये एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये आंकड़ा जो है वो बना हुआ है। कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण एक बड़ी चुनौती है। हालांकि पिछले सप्ताह की बात की जाए तो ऐसे भी 2-3 दिन रहे जब मंगल, बुध, वीरवार को यह आंकड़ा जो है 300 तक पहुंचा था। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कुछ कमी होती नजर आ रही थी, लेकिन शनिवार, रविवार को यह आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ा। तो राजधानी में अगले आदेश तक यानी 26 नवंबर तक जो स्कूल हैं वो बंद रहेंगे। दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण का कहर है वो जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जतिन हमसे लाइव जुड़ रहे हैं। जतिन, जरा गाजियाबाद की एक्यूआई की स्थिति बताइएगा। हालांकि पहले से सुधार हुआ है, 200 से कम एक्यूआई गाजियाबाद में है, लेकिन दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो 305 है। मौसम विभाग ने पहले भी कहा था कि 22 तारीख से जो हवाएं हैं तेज चलना शुरू होंगी। कल से हवाएं तेज चलना शुरू हुई हैं। क्या इसका असर है कि थोड़ा सा जो प्रदूषण में कमी आई है एनसीआर की अगर हम बात करें तो? देखिए, बिल्कुल जो हवा की गति तेज हुई है उसका असर बिल्कुल इसे कहा जा सकता है। एक्यूआई की बात करें तो आज वो गाजियाबाद में, जब हम और आप इस समय बात कर रहे हैं तो वो 230 है। ये लगातार 300 के ऊपर बना हुआ था, बल्कि लगातार 350 के ऊपर बना हुआ था। हालांकि ये कमी हमने परसों से देखी, लगातार ये परसों से कम होना शुरू हुआ। तो ऐसे में लोगों के लिए एक राहत एनसीआर के लोगों के लिए कही जा सकती है, क्योंकि आपको याद होगा कि लगातार जब और आप बात करते थे तो ये साफ होता था कि दिल्ली से ज्यादा एक्यूआई गाजियाबाद का है, लेकिन अब फिलहाल की स्थिति ये है कि दिल्ली से कम एक्यूआई गाजियाबाद का है, जिससे जो हवा की क्वालिटी है उसमें सुधार हो रहा है। जी बिल्कुल, आगे किस तरीके के हालात रहने वाले हैं, मौसम विभाग की ओर से क्या कहा गया है और यूपी सरकार की ओर से किस तरह के कदम अब तक उठाए गए हैं? जतिन, आगे क्या तैयारी है? देखिए, मौसम विभाग ने जो कहा है उसमें यही अंदेशा जताया गया है कि जो हवा है उसकी गति अब उसी तरह से तेज बनी रहेगी। तो ऐसे में निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो ये स्मॉग है उससे लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन आने वाले दिनों में फॉग बढ़ेगा, क्योंकि तापमान गिरेगा तो फॉग जो है वो बढ़ेगा। लेकिन निश्चित है कि वो इस तरह से दम घोटू नहीं होगा। तो कुल मिलाकर आने वाली स्थिति बेहतर हो सकती है। वहीं यूपी सरकार के अगर जो कदम है उनकी बात करें तो कई प्रिकॉशनरी
प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो उठाए गए थे। जो ऐसी इकाइयां थी जो प्रदूषण फैला रही थी उन पर सख्त कार्रवाई की गई, जुर्माना किया गया। कंस्ट्रक्शन साइट पर जो काम है वो लिमिटेड कर दिया गया। कूड़ा जलाने की खबरें कल तक भी आई हैं, लेकिन अभी भी उन कई पर जगहों से सख्ती खबर की आ गई है। रही है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं और इसकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ ही पराली जलाने की जो घटनाएं हैं उसमें कमी आई है और जिसका सीधा असर इस पर पड़ा है। वायु प्रदूषण के हालात पहले से कुछ बेहतर हुए हैं। बहुत शुक्रिया जतिन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इस बीच ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जैसा कि जतिन बता रहे थे, जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, फॉग बढ़ेगा यानी कि कोहरा बढ़ेगा, वैसे वैसे और विजिबिलिटी कम होगी। स्मॉग और फॉग आपस में मिल करके आपको मालूम है कि जो यातायात की समस्या है उसे और बढ़ा देते हैं, विजिबिलिटी चूंकि कम हो जाती है। और इसी से निपटने के लिए लगातार जो सरकारें हैं वो प्रयास कर रही हैं, उसका असर भी दिखा है, लेकिन अभी और भी काम करना बाकी है। आज बेहद अहम दिन भी है क्योंकि आज केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल करना है और ये बताना है कि दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उन लोगों ने क्या कदम उठाए हैं और AQI लेवल की पूरी डिटेल दाखिल करनी होगी और जिस पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। और इसी खबर पर संजय राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता गुरुग्राम से। संजय, गुरुग्राम की क्या स्थिति है? क्या पहले से वायु प्रदूषण में कमी आई है? AQI लेवल क्या कहता है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से गुरुग्राम की खास तौर पे मैं बात करूं, दिल्ली एनसीआर का काफी अहम हिस्सा इसको माना जाता है क्योंकि दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है। AQI लेवल की मैं बात करूं, जो खतरे का निशान है उससे काफी ऊपर है। जिस तरीके से दिवाली के बाद से 500 के पार AQI लेवल गुरुग्राम पहुंच गया था, लेकिन अभी ताजा स्थिति की बात करें, फिलहाल की बात करें, 300 पार है अभी भी, क्योंकि 350 के करीब AQI लेवल गुरुग्राम का है। जिस तरीके से मैं जिला प्रशासन की बात करूं या फिर राज्य सरकार की बात करूं, हरियाणा के 4 जिलों में आज से OD-1 भी लागू किया जा रहा है क्योंकि किसी भी तरीके से जो बढ़ता हुआ पॉल्यूशन है, जिस तरीके से जो हवा है वो काफी जहरीली होती जा रही है, उस पर नकेल कसने के लिए एक ODI वो भी आज से लागू किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से दिवाली के 15 से 16 दिन बीत जाने के बाद भी जो हवा है गुरुग्राम की काफी प्रदूषित है, जिससे कि जो बुजुर्ग है उनको काफी सांस लेने में दिक्कत हो रही है और हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो कहीं ना कहीं उनको काफी दिक्कत हो रही है। उनकी द्वारा से एक एडवाइजरी भी जारी की गई है क्योंकि लोग अपने घर से बेवजह बाहर ना निकले, यदि घर से बाहर निकलते तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। ऐसे में जिस तरीके से मैं बात करूं, गुरुग्राम हम जिला स्वास्थ्य विभाग की बात करें, उनके जो आंकड़े हैं उसमें जो सांस बहुत की बड़ी जिम्मेदारी है, आप नजर बना के रखिएगा। आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर, सियासी खबर का हम रुख कर लेते हैं। JP नड्डा के यूपी दौरे